नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज के बुलेटिन में चर्चा महाराष्ट्र में बनी देश की पहली म्यूजिकल रोड की। साथ ही बात करेंगे कि आखिर कैसे और कहां छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार, टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन के बीच ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अहम समझौता हुआ। इस एमओयू को राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये साझेदारी गांवों में टिकाऊ और समग्र विकास का मॉडल बनेगी। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार अवसर और महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर विशेष काम होगा। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के जरिए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों ने इसे समावेशी विकास की मजबूत पहल बताया। मुंबई के मुंबई कोस्टल रोड पर देश की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाते हिस्से में सड़क पर खास ग्रूव्स बनाई गई है। 70 से 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर टायरों के घर्षण से जय हो की धुन सुनाई देती है। ये तकनीक हंगरी के प्रयोग पर आधारित है। पूर्व सांसद राहुल शेरवाले की परिकल्पना को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लागू किया। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को तय गति बनाए रखने के लिए प्रेरित करना और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है, ताकि सफर यादगार भी हो और सुरक्षित भी। मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है और इसको हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच, आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और उसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार किसानों के बच्चों की पढ़ाई पर जोर दे रही है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बताया कि प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों के लिए संत भगवान बाबा शासकीय छात्रावास योजना के तहत 11 छात्रावासों के निर्माण को 159 करोड़ की मंजूरी मिली है। ये योजना शिक्षा से दूर हो रहे बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए शुरू की गई है। हर छात्रावास में 100 विद्यार्थियों की सुविधा होगी। लड़के और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। जिन तालुका में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस पहल से पढ़ाई, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की राह खुलेगी, जिससे गन्ना मजदूर परिवारों के बच्चों को स्थिर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 813 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी मिली है। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में की। योजना में नागरिक सुविधाएं, अस्पतालों का उन्नयन, पार्कों में पेयजल और शौचालय, महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट, डॉग शेल्टर, फुटपाथ सुधार और सड़क सुरक्षा पर जोर है। अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण, सोलर ऊर्जा, पुनर्वास और कौशल विकास जैसी प्राथमिकताओं को शामिल कर शहर के समग्र और संतुलित विकास का लक्ष्य तय किया गया। कई विषयों पर चर्चा हुई है। मुंबई के बारे में और मुंबई का विकास होना चाहिए, मुंबई सुरक्षित होनी चाहिए, मुंबई अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त होनी चाहिए, मुंबई प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, मुंबई भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, फुटपाथ लोगों को चलने के लिए चाहिए। वो भी कहने कमिश्नर महापालिका आयुक्त जी से कहा है ये फुटपाथ का पूरा एक बड़ा ड्राइव ले लो। ये फुटपाथ लोगों को चलने लायक होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने का प्रमाण पत्र सौंपा है। ये प्रमाण पत्र कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि यह कदम शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति, स्थापत्य कौशल और स्वराज की सोच को वैश्विक पहचान दिलाता है। साथ ही महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इस पहल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि विशाल शर्मा का आभार जताया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।